Hi guys, welcome back to my channel. I am Yukta and I'm back with another video. I am glad and I'm so grateful कि आप लोग के कमेंट्स देख के, बिकॉज आप लोग ने बहुत सारे कमेंट्स किए एंड लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि आप लोग को मेरा रिस्पॉन्स जानना है, मेरे आंसर्स जानने हैं कि मैंने क्या आंसर्स अपने इंटरव्यू पे दिए थे। तो आप लोग का बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था, उस पर रिप्लाईज थे। सो आई एम बैक विद दैट टॉपिक। ये वीडियो मैं उसी टॉपिक पे रखूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट। मेरा बैकग्राउंड फिर से चेंज हो गया है, ऐसे मतलब 3 वीडियो में मेरा 3 अलग अलग बैकग्राउंड मिलेंगे। अभी थोड़ा 1-2 महीने यही होता रहेगा बिकॉज शिफ्टिंग। आप लोग को ये लग रहा होगा कि मुझसे क्वेश्चंस क्या पूछे। वैसे मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे, बट स्टिल अभी मैं उनके आंसर्स देने वाली हूँ, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जिस दिन मैं सिलेक्ट हुई उस दिन फर्स्ट राउंड में मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो टॉक अबाउट योर सेल्फ, ये 3 तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है। टॉक अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल योर इंट्रोडक्शन। सो इसका मतलब यही होता है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना। तो मैंने स्टार्ट किया था, मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ, मतलब बहुत सिंपल सा है, नॉर्मल सा। तो ये था, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ युक्ता कोहली, आई एम फ्रॉम Delhi, I am 22 years old. I did my schooling from CBSE in 2019 and right now I am pursuing my graduation from Delhi University. About my hobbies, I love to read books in my leisure time. I believe in facts of life more. I love to read about human behavior, more about facts of life, how actually life is, how can we make our life in ourselves according to us. So, and yes, and something, and also I love to travel. I have been raised in kind of a family where traveling was very common. My father used to travel a lot, so he used to take me or take us with him everywhere he went. So that's how I gained my hobby as a traveler. And last is more about myself is that I'm a kind of a person who is very energetic. I believe if I'm an energetic person, I will be eager to learn. I will be eager to adapt things more often, more quickly than others, so I can prove myself each and every day. And yes, thank you, that's all about me. So मैंने अपना ऐसे इंट्रोडक्शन बताया, मतलब मैं बताती हूँ। अभी थोड़ा सा मिस्टेक शायद हो गई होगी बिकॉज बहुत टाइम हो गया उसको भी, तो मैंने अभी थोड़ा सा ऐसे रैंडमली, मतलब यही था मेरा इंट्रोडक्शन, बट एक तो लाइन इधर उधर हो गई। एंड सेकेंड क्वेश्चन, एंड डिड यू नोटिस कि मैं नो मैटर मैंने गलती करी, मैंने इंट्रोडक्शन में अपनी गलती करी, बट स्टिल आई कंटिन्यूड स्माइलिंग एंड कॉन्फिडेंट। आपने देखा मैंने कॉन्फिडेंटली बात की, मैंने आई कॉन्टैक्ट इधर उधर नहीं किया, ऑल्दो मुझे पता चल गया था कि मेरी गलती हो गई है, बट स्टिल मैंने अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे किया कि आई एम ओके विद दैट, आई नो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ to talk with you, I'm confident enough to make an eye contact with you. So ये एक टिप है, HR के साथ प्लीज़ आई कॉन्टैक्ट बना के रखें और स्माइल करते रहें। स्माइल इज़ वेरी 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 मैंडेटरी इन एविएशन, स्पेशली एज अ कैबिन क्रू। इफ़ यू आर थिंकिंग टू वर्क देन यू हैव टू स्माइल ऑलवेज। तभी इनिशियल में हमें हमेशा स्माइल रखनी पड़ती है। सो HR के सामने स्माइल करें, उनसे आई कॉन्टैक्ट बना के रखें। नो मैटर इफ़ आपको पता चल गया आप गलत बोल रहे हैं या कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। HR के साथ आई कॉन्टैक्ट एंड कॉन्फिडेंटली यानी एक पोस्चर के साथ बात करें, डेफिनेटली उनको आपका कॉन्फिडेंट पसंद आएगा। एंड उसके बाद मुझसे ये पूछा गया था, व्हाट डू यू नो अबाउट एविएशन। मैंने बहुत ज़्यादा रैंडम उनको आंसर दिया था। आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर मैंने क्या आंसर दिया था, बट आई स्टिल रिमेंबर सम पॉइंट्स। लाइक आई स्टार्टेड माई आंसर एज के aviation, I think I am an aviator because I have all those qualities which an aviator should have. I did not say specifically cabin crew because I wanted to be an aviator first. ऐसे मैंने उनको बोला कि I wanted to be an aviator first, then I want to start from ground and then I want to
go for cabin crew, as I have already worked in ground staff. So that's the reason I chose ground staff also, because I wanted to experience about ground duties also. And aviation, I believe that aviation is a booming industry. It is growing day by day. I can see many future candidates, because most of my friends are very passionate about being a cabin crew. And aviation, let's talk about aviation now. So in aviation, I believe you gain that confidence, you gain that personality, which I don't think, maybe I can be wrong also, but I think in aviation industry, you can be yourself, you can be a person. When if someone will see you, so they will see that, wow, she's working in aviation, she is working at the airport, or she is ground staff, cabin crew, pilot, blah blah, बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, तो शी इज़ वर्किंग इन दैट, ओके, सो शी हैज़ दैट कॉन्फिडेंस, शी हैज़ दैट पोटेंशियल टू बी इन फ्रंट ऑफ many passengers at a time. So yes, and also I believe that aviation, देन मैं बताती हूँ, मैंने थोड़ा ना एविएशन को बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करने लगी थी कि ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में क्यों नहीं ट्रैवल करना चाहिए, बिकॉज एविएशन हमारा बहुत टाइम सेव करती है, एंड ऑल्सो लोग एक्साइटेड होते हैं व्यूज़ के लिए. तो अगर आप एविएशन में प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो यू गेट टू सी मैनी ब्यूटिफुल व्यूज़. एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू एन ओशन और सम प्लेस वेयर you have to cross that sea or something, and even if you are traveling domestic also in some region like maybe south, so you see that sea view and it's very beautiful. I have never been in a plane, so I love to see that views, because I love to see views, no matter if it is on mountains, it is from mountains, it is from my house window, whatever, I love to see views. So I really want to see that view from that plane, and that's the reason I want to be an aviator, and I believe aviation is ऐसे करके I said something. तो ये था मेरा एविएशन का आंसर. आई डोंट नो कैसा था, थोड़ा रैंडम था उस टाइम, बट आई रिमेंबर्ड सम पॉइंट्स, सो ये मैंने मिक्स करके बताया आपको. आप ये आंसर बोल सकते हैं. आई एम श्योर अगर आप एविएशन को प्रेस करेंगे, आई एम श्योर HR इम्प्रेस होता है. मतलब हर कोई होता है. अगर एविएशन का उनसे पूछोगे ना, तो दिल से कि एविएशन में ये है, एविएशन में वो है, मतलब एविएशन में ये है वो है, मैं कैबिन क्रू इसलिए बनना चाहती हूँ, मेरी मम्मी की ड्रीम है, मेरा ये है, मैं बचपन से देखती थी, मैं ये करती थी, वो कर, थोड़ा हट के आंसर दो. मे भी क्या पता है चार इम्प्रेस हो जाए, जो कि मेरे से हुआ. मुझे कुछ एविएशन के बारे में नहीं पता था, मैं इलॉजिकल बोल रही थी, पता नहीं क्या क्या बोलती गई, बट आई प्रेज्ड एविएशन. समझ रहे हो आप? तो यस, यू कैन ट्राई इट. एंड देन मेरा BMI राउंड था. देन आफ्टर दैट BMI तो कुछ क्वेश्चन नहीं होते. फिर इसके बाद मुझसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया था थर्ड राउंड में. टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, टॉक अबाउट योर कंपनीज, रिसेंट कंपनी आप जॉइन और समथिंग ऐसे. तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था. ये एज पर आपका है. आप अगर फ्रेशर हो तो मे बी वो आपसे कुछ और पूछ सकते हैं. अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको बेसिकली अपने एक्सपीरियंस, जो आपने कंपनी में वर्क किया है, जो आप वर्क करते थे, लाइक आई वॉज इन अ कंपनी IGT, है ना. तो मैं IGT में थी, इंडिगो की कॉलिंग में. तो मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया. एंड ऑल्सो मैंने इंडिगो का एक ऐसा पॉइंट रखा कि आई एम ग्लैड दैट आई एम वर्किंग इन इंडिगो एंड आई एम अप्लाइंग फॉर इंडिगो, बिकॉज मेरी करियर की शुरुआत ही इंडिगो से हुई थी. तो दैट्स वेयर आई गेन इंडिगो के लिए मेरे अंदर इंडिगो के प्रति मेरे लिए रिस्पेक्ट और जगी थी, बिकॉज मेरी पहली कंपनी इंडिगो थी. उसने मुझे बहुत सिखाया, उसके वजह से मैं बात कर पाई, ये वो ब्ला ब्ला ऐसे करके मैंने उनको बता दिया था. बेसिकली जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अगर मुझे उसका आंसर नहीं आता तो मैंने घुमा दिया. डिड यू नोटिस दैट इन माय एविएशन आंसर, कि मुझे एविएशन के बारे में नहीं पता था तो मैं अप्रेस करने लग गई. दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से मैं एविएशन को कंपेयर करने लग गई कि एविएशन क्यों अच्छा है, बेसिकली ये बताया मैंने. एंड देन थर्ड राउंड में मुझसे पूछा गया था कि टॉक अबाउट योर सेल्फ अगेन. एंड देन मैंने बता दिया था. एंड देन मुझसे पूछा था कि कोई भी एक टॉपिक के बारे में बोलो. तो आई चोज व्हाई आई वांट टू बी अ कैबिन क्रू. सब ने चूज़ किया था, बिकॉज सबको पता था कि ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे. तो किसी ने चूज़ किया ऑफलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन जॉइंट फैमिली, या ये थिएटर मूवी में देखें या घर पे. बट आई चोज व्हाई आई वांट टू बी अ कैबिन क्रू.
तो अब इसका आंसर भी मैं देना चाहूँगी डेफिनेटली। तो इसका आंसर मैंने ये दिया था, आई हैव टू रिमेंबर, आई रिमेंबर इसका आंसर मैंने ये दिया था कि I believe that I have all the qualities a cabin crew should have, as I'm a punctual person. I can work under pressure, which is a very mandatory point, because I believe that I have a lot of patience. If a person doesn't have patience, so they cannot work in aviation, because you cannot stop a passenger to shout on you, to yell on you, or to behave badly on you, because definitely they are paying for it, so they have full right to yell on us. Not on us, they are basically not yelling on us, they are yelling on the company, because they might have gone through some kind of experience which was not expected from them. So that's the reason. And also I think that I am a calm person. I can easily handle situations with a smile. I have a habit of smiling, and I believe that if a person who is coming up to you, you don't know whether they have a good mood or a bad mood, so you have to smile always. By smiling, you can definitely lower their gussa, their anger, definitely. Because if I am angry, just suppose if I am angry and I'm going to someone and they are smiling, they are greeting me very nicely, so definitely I'll control my anger a little. So that's my plus point, I can say. And last, I love to travel. I know many people say that I love to travel, it's a glamorous job and it's this and that and blah, but I am sure, because I know many people who are working as a cabin crew, and when they tell me how hard working and how hectic it is sometimes, it is glamorous, it is no doubt, but more, it is hardworking job. It is a hardworking job. You have to hard work a lot, and if you don't like to travel, definitely you will end up losing. On this, bye bye, goodbye, I'm going back to my home because it's very hectic sometimes. So, and I love to travel, so why don't I apply it in my career? Why don't I choose a career whom I'll be traveling every day to another destination, another city, different cities, different destinations? Why don't I apply that thing in my career? It's a good opportunity for me. I never get tired of traveling. I had this habit from when I was a kid. My father used to travel a lot, and he used to take us with everywhere he used to go. So that's how I gained my interest in traveling. So why don't I apply that in my career? So that was my answer. ऐसे ही कुछ था, I don't correctly remember, but ऐसे ही मैंने कुछ बोला था. And उसके बाद ही, मतलब मैं अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ आंसर में, बट मैंने बहुत अच्छे से आंसर दिया था. एक्चुअली जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आई थी, तो आई स्टार्टेड क्राइंग कि मैंने इतना अच्छा आंसर कैसे दे दिया. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल फ्रॉम मी एक्चुअली. सो दैट वॉज अ मोमेंट जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी, बिकॉज मैंने दिल से वो आंसर निकला था मेरे. लिटरली मैं बताऊँ, वो दिल से आंसर था मेरा. मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं ऐसे बोलूँगी. जो एक्चुअली में मैं थी, मैंने वही बोला. एंड ये मैं आप लोग से भी बोलना चाहूँगी, जो आप एक्चुअली में हो, झूठ मत बोलो. जो एक्चुअली में हो वो बताओ उनको. एंड जब आप एक्चुअली में जो हो, उस चीज़ की बात करना स्टार्ट करोगे ना, आपका अंदर से ही खुद इंग्लिश आ जाएगी. एक्चुअली में ये होता है, अंदर से ही खुद इंग्लिश आ जाएगी. अंदर से ही कॉन्फिडेंट आएगा कि येस, आई कैन हैंडल एनी क्वेश्चन. अगर मेरे से कोई इस बारे में बात करेगा, तो आई कैन हैंडल एनी क्वेश्चन, आई कैन आंसर ऐसे. तो ये मेरा था, ये मेरे छोटे छोटे से आंसर्स थे. अभी तो थोड़ा सा मुझे करेक्टली याद नहीं है, बट यही थे मेरे आंसर, आई एम श्योर. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो. गर्ल्स जो इंटरव्यू दे रही है, मे भी उनको कुछ हेल्प हो जाए. एंड जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स आपके हैं, वो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं. एंड डेफिनेटली मेक अ वीडियो. अभी मेरी इनिशियल ट्रेनिंग चल रही है, एंड आई एम एन्जॉइंग. कल मेरा एयरक्राफ्ट विजिट था, आज मेरी छुट्टी थी. इफ़ यू वॉन्ट टू नो एयरक्राफ्ट विजिट में क्या होता है, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉमेंट मी. मैं उसके बारे में भी बताऊँगी. बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा.